वहीं जनवरी आधा बीता नहीं है कि पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में है। राजधानी लखनऊ समेत लगभग सभी जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे लुढ़क चुका है। कई जिलों में जबरदस्त कोहरा भी देखने को मिल रहा है। मुरादाबाद में ठंड के बीच घने कोहरे के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहां लोग अपनी गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर चलते दिखाई दे रहे हैं। कोहरे ने गाड़ियों की स्पीड पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया है। कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार भी रोक दी है। वहीं जहां कोहरे का असर कम हो रहा है, वहीं गलन लोगों को घर से बाहर निकलने नहीं दे रहा। हर जगह पर लोग आग जलाकर काम चलाते दिख रहे हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नरेश ढाकड़े आगरा से जुड़ चुके हैं। नरेश, हम देख रहे हैं लगातार ठंड जो है वो बढ़ती जा रही है। अगर आज की भी बात करें तो आज भी काफी ज्यादा ठंड है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के साथ साथ क्या हालात हैं आगरा के, वहां पर क्या देखने को मिल रहा है ठंड को लेकर? देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए तो आधी जनवरी निकल चुकी है, लेकिन कहीं न कहीं जो ठंड है वो अभी भी लोगों को परेशान कर रही है। अगर हम्म। ताज नगरी आगरा की अगर हम बात करें, तो आगरा में लगातार 1 हफ्ते से मौसम का जो मिजाज है वो बदल रहा है। सूखी जो ठंड है वो लोगों को परेशान कर रही है। अभी भी अगर बात की जाए तो अभी भी सूर्य देवता आकाश में छुपे हुए हैं। कई दिनों से ताज नगरी आगरा के देहात क्षेत्रों में धूप नहीं निकल रही है। और अगर कोहरे की बात की जाए तो जैसे ही सूरज ढलता है, रात्रि होती है, तो जबरदस्त कोहरा देखने को मिलता है और अभी भी कोहरा कहीं न कहीं जमा हुआ है। तो कहीं न कहीं बात की जाए, ताज नगरी आगरा के साथ-साथ पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार ठंड का सितम बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लगातार हम्म। लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। अगर वहीं किसानों की बात की जाए, तो जो हम्म। किसान खेतों में काम करते हैं, ठंड के चलते उन किसानों को भी लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मज़दूरों की बात की जाए, तो मज़दूर भी काफ़ी परेशान हो रहे हैं। तो कहीं न कहीं अगर कहा जाए तो ताज नगरी आगरा में लगातार ठंड का सितम बढ़ता जा रहा है। जी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए ठंड जरूर बढ़ रही है। ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बढ़ते ठंड के साथ साथ बढ़ते कोहरे को देखते हुए प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्था की गई है उन लोगों के लिए कि कोई बड़ी दुर्घटना ना घटे, कोई सड़क दुर्घटना ना हो। तमाम व्यवस्थाओं के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल आगरा की बात की जाए तो आगरा का जो ट्रैफिक है, जो प्रशासन है वो लगातार लोगों को जागरूक करने में लगा हुआ है। ऐसे में देखा जाता है कि कहीं न कहीं जब घना कोहरा होता है तो जो विजिबिलिटी होती है वो घट जाती है। ऐसे में जो वाहन चालक होते हैं उन्हें भारी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। तो तमाम लगातार प्रशासन जो चालक होते हैं उन्हें जागरूक कर रहा है। जगह-जगह पर कोहरे के चलते जो रेडियम है वो लगवाई गई है। कहीं न कहीं ऐसे में देखा जाता है कि घना हम्म। कोहरा होता है, चालकों को कुछ भी सामने दिखाई नहीं देता है, तो दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन स्थानीय प्रशासन कहीं न कहीं जो चालक हैं, लोग हैं, उन्हें जागरूक करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी। बिल्कुल, देखिए इस दौरान ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर अलाव और बसेरा जो है वो ठंड के दौरान काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है उन लोगों के लिए जो कि रास्तों पर रहने को मजबूर हैं या फिर फुटपाथ पर अपना जीवन गुजर बसर कर रहे होते हैं। तो इसको लेकर क्या व्यवस्था प्रशासन की ओर से की गई है? देखिए, आगरा की बात की जाए तो आगरा नगर निगम के द्वारा आगरा में जगह-जगह जो गैस के हीटर होते हैं वो लगवाए गए हैं और रैन बसेरे के भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। अगर नगर निगम आगरा की हम बात करें तो आगरा नगर निगम के द्वारा जो लोग फुटपाथ पर रहते हैं, ऐसे लोगों से लगातार वो लोग अपील करने में लगे हुए हैं कि आप खुले में रात्रि में विश्राम ना करें। जो रैन बसेरे उनके द्वारा बनाए गए हैं वहाँ पर विश्राम करें, क्योंकि ताज नगरी आगरा में लगातार जो ठंड का सितम है वो बढ़ता जा रहा है। अगर देहात क्षेत्र की हम बात की जाए तो देहात क्षेत्र में जो तहसील प्रशासन की जो टीम है उनके द्वारा जगह-जगह रैन बसेरे बनाए गए हैं और जगह-जगह अलाव जलवाया जा रहा है, जिससे कि जो लोग होते हैं उन्हें ठंड से राहत मिले। जी। बिल्कुल नरेश, देखिए इस दौरान एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी। अगर हम बात करें ठंड में तो कई ऐसे लोग होते हैं जो अपना जीवन हर रोज कमाकर यापन करते हैं। क्या इन लोगों के लिए कुछ व्यवस्था सरकार की ओर से या प्रशासन की ओर से की गई है ताकि उनको भी थोड़ा सहारा लगे, मदद लगे, क्योंकि ठंड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है? देखिए, बिल्कुल अगर बात की जाए तो ये बिल्कुल आपका सही कहना है कि ऐसे में जो मज़दूर होते हैं उनकी मुश्किलें बढ़ जाती है, क्योंकि ठंड इतनी ज़ोरदार पड़ रही है कि जिसके चलते लोगों का बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता है। मज़दूर मज़दूरी नहीं कर पाता है, क्योंकि देहात क्षेत्र में लगातार जो सूखी ठंड है वो लोगों को कहीं न कहीं परेशान कर रही है। तो हम्म। इसके द्वारा भी प्रशासन के द्वारा कहीं न कहीं लोगों के लिए राशन के भी इंतज़ाम किए गए हैं। अगर बात की जाए तो लोगों को जो सरकार की जो योजना है मार्च तक उसे बढ़ाया गया है, तो कहीं न कहीं फ्री में राशन भी दिया जा रहा है। जी। जी, स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्या कुछ व्यवस्था की गई है कि अगर इस ठंड में मान लीजिए कोई बीमार पड़ता है या फिर कोरोना, जैसा कि कहा गया था कि कोरोना ठंड में काफी ज्यादा
प्रसारित होता है, ज्यादा बढ़ता है, तो इसको लेकर क्या स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रबंध किए गए हैं? देखिए, स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग लगातार अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। अगर ऐसी कोई भी समस्या होती है तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा टीमें बनाई गई हैं। जो भी व्यक्ति अगर स्वास्थ्य विभाग को लगता है कि बीमार है, उसे तत्काल प्रभाव से स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उसे उपचार दिया जाता है। जी। चलिए, प्रदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता लखनऊ से। प्रदीप, हम देख रहे हैं कि पूरा देश जो है वो सफेद कोहरे से ढक चुका है। लखनऊ के क्या हालात हैं, वहां पर क्या व्यवस्था ठंड को लेकर की गई है ताकि लोगों को परेशानी ना हो? प्रदीप, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए, तो प्रदीप तक हमारी आवाज अभी नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको बता दें कि लगातार बढ़ते ठंड के कारण लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। नरेश, आपसे जानना चाहेंगे कि ठंड को लेकर जैसे लगातार सरकार की ओर से व्यवस्था की गई है, रैन बसेरे लगाए गए हैं, अलाव की जो व्यवस्था है वो भी लोगों के लिए की गई है। ऐसे में जो मजदूर तबके के लोग हैं वो काफी ज्यादा प्रभावित होते हैं। हर सीजन में अगर ज्यादा गर्मी हो तो परेशानी होती है, ज्यादा ठंड हो तो परेशानी होती है, और ज्यादा बारिश हो तो भी परेशानी होती है। उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, बिल्कुल कहीं न कहीं जो मज़दूर होते हैं, वो वास्तव में परेशान हो जाते हैं, चाहे वो बारिश का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो या ठंड का मौसम हो, क्योंकि उनके पास ऐसे इंतज़ाम नहीं होते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं देखा जाता है कि ठंड के चलते वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं ऐसे लोगों को चिह्नित करके प्रशासन के द्वारा कहीं न कहीं जो लोकल जो तहसील प्रशासन होता है, उसके द्वारा कहीं न कहीं लोगों को कंबल भी, हमने कई जगह देखा है कि कंबल भी वितरण किए गए हैं। तो तमाम और उनके लिए जो अलाव का इंतज़ाम है, वो भी किया जा रहा है। तो प्रशासन कहीं न कहीं लगातार ऐसे लोगों के लिए इंतज़ाम करने में लगा हुआ है कि कहीं कहीं जो वो ठंड से वो लोग परेशान ना हो। जी। नरेश, आपने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया कि किसान जो हैं वो भी काफी ज्यादा परेशान है इस बढ़ते ठंड के कारण। फसल जो है उसकी सिंचाई के लिए किसान खेतों में नहीं जा पा रहे हैं, तो इससे किस तरह से लड़ा जाएगा इस बढ़ते ठंड के बीच? आखिर फसलों को किस तरह सुरक्षित रखना है ताकि फसल जो है वो खराब ना हो, गले ना? क्या व्यवस्था किसान अपनी ओर से कर रहे हैं इससे लड़ने के लिए? देखिए, कहीं न कहीं कहा जाता है तो किसान एक देश की रीढ़ की हड्डी होता है। ऐसे जी। में किसानों की तमाम मुश्किलें बढ़ जाती हैं, क्योंकि अगर ताजनगरी आगरा की देहात क्षेत्र की बात की जाए तो देहात क्षेत्र में यहाँ पर करीब 90% आलू की फसल का उत्पादन होता है। ऐसे में यहाँ के किसानों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन किसानों का ऐसा मानना है कि कहीं न कहीं सर्दी में ही उन्हें काम करना होता है, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई साधन नहीं होता है। सर्दी के मौसम को ही वो लोग सहन करते हैं और अपनी फसल। बिल्कुल, तो आपको जिस तरह से नरेश लगातार बता रहे हैं कि बढ़ते ठंड के बीच हर तबका परेशान है, और इस बीच हर किसी को सुरक्षित रहने के लिए भी अपील की जा रही है।